अस्सलाम वालेकुम। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर अज़हर और मेरा साथ देंगे हर दफ़ा की तरह हमारे बहुत ही टैलेंटेड एनालिस्ट और पैनलिस्ट रेहान उल हक और हसन चीमा। मैं कोशिश कर रहा था एनालिस्ट पैनलिस्ट कोई और वर्ड निकाल लूँ, लेकिन आई थिंक अभी इन्हीं के साथ चलाते हैं आज का हमारा शो। जी वी हैव अ फुल शो फॉर यू बिकॉज इट वॉज़ अ वेरी एक्साइटिंग वीकेंड ऑफ स्पोर्ट्स, जहाँ पर हमने फुटबॉल में बहुत ज़्यादा अपसेट्स देखी, बहुत ज़्यादा गोल्स देखे, साथ ही साथ हमें क्रिकेट में भी बहुत दिलचस्प मैचेस देखने को मिले। सो वी आर गोइंग टू डाइव राइट इनटू इट एंड वील स्टार्ट ऑफ विद क्रिकेट। और हमारी शुरुआत होगी नेशनल T20 कप से, क्योंकि अब वो 30 तारीख को स्टार्ट होगा नेशनल T20 कप। अपॉलॉजीज जी, 30 तारीख को स्टार्ट होगा एंड नाउ एवरीवन इज़ गेयरिंग अप फॉर इट। एक अच्छी खासी एक बिल्डअप हुआ हुआ है इस टूर्नामेंट के लिए, एक अच्छा खासा माहौल बना हुआ है और इसी पे बात करेंगे। और हमने पिछले शो में आपको एक नेशनल T20 कप की ब्रेकिंग न्यूज़ बताई थी, वो थी कि फैसल इकबाल साहब को विड्रॉ कर लिया गया था फ्रॉम बलूचिस्तान टीम एज द हेड कोच। और अब एक और जो न्यूज़ है वो ये है कि अब फैसल इकबाल साहब वापस आ गए हैं। तो हम इसी बात के साथ शुरू करेंगे और अब मैं रेहान के साथ आज शुरू करूँगा, क्योंकि मैं हसन से पिछली बार फैसल इकबाल में काफ़ी डिटेल में कॉन्वर्सेशन की थी। सो everything is back to square one. I think ये लास्ट एपिसोड पे भी आई सेड दिस कि इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट बिग अ डिफरेंस, क्योंकि अभी टीम्स इकट्ठे हुई हैं। इट वाजंट लाइक दीज टीम्स हैड बीन टुगेदर फॉर 1 मंथ और 2। फैसल इकबाल पिछले साल कोचिंग सेटअप के साथ नहीं थी, तो उनको इतना टाइम भी नहीं मिला था। अब इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी ही इज़ कमिंग बैक, ही नाउ हैज़ टाइम। सो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बलूचिस्तान कैसे परफॉर्म करती है। पिछले साल से कंपेयर करें तो बलूचिस्तान की स्क्वाड में चेंजेस भी आई हैं। Hussain Tarat was one of their main players. He's now left the team, so it will be interesting to see how Balochistan cope with it. अभी तो अगर आप नेशनल T20 कप की बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि दो नेशनल टीम्स आपकी T20 खेल रही हैं। जितनी अच्छी टीम नॉर्दर्न की और KPK की ऑन पेपर है, दे शुड बी द फेवरेट्स टू विन द टूर्नामेंट। अच्छा, वी विल टॉक अबाउट दैट आराम से, लेकिन शुरुआत करते हैं बलूचिस्तान की टीम के साथ ही, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हम जल्दी से एक समरी दे दें हर टीम की। हारिस सुहेल इज़ लीडिंग द साइड, मिला खान एज वाइस कैप्टन, बाद में आकिफ जावेद जो आपके साथ टाइम गुजार चुके हैं वो भी हैं, अमाद बट भी हैं, अवैज़ या इमाम उल हक। सो आई मीन इमरान फरद, काशिफ भट्टी, अ डिसेंट रोस्टर देयर। और पिछले साल आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि डिस्पाइट Balochistan not been considered a top team out of these 6, they did really well. Yeah, they've finished second final तक पहुँचे when they weren't considered one of the better teams in the tournament। और उसमें ख़ास बात यही थी कि अरशद खान जो उस टीम के कोच थे, जिस तरह उन्होंने फ्रीडम दिया था अपने यंग प्लेयर्स को और अपने इवन एस्टैब्लिश्ड जो जर्नीमैन प्लेयर्स हैं उनको भी टू गो आउट एंड परफॉर्म और फ्रीडम से खेलने का। अगर लास्ट ईयर आप बिस्मिल्लाह खान की परफॉर्मेंस देखें या वैस ज़िया की परफॉर्मेंस देखें तो दे वर एक्स्ट्रॉर्डनरी। और साथ में बॉलिंग का ये था कि दे हैड उमर गुल, इवन दो गुल के शायद नंबर्स इतने अच्छे ना हो, बट द थिंग विद गुल वाज के अब बॉलिंग यूनिट जो कि काफ़ी यंग था, काफ़ी इनएक्सपीरियंस था, उसको लीड करने में गुल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो दिस आई थिंक विल बी द लास्ट टूर्नामेंट जो गुल का करियर में वो खेलेंगे। तो आई थिंक विद दैट इन माइंड बलूचिस्तान का I would say if they play like they did last year, they'll still have a really good chance. उमर गुल का भी लास्ट टूर्नामेंट होगा, इमरान फरद का भी लास्ट टूर्नामेंट होगा। 2 people विल बी रिटायरिंग फ्रॉम दिस रोस्टर। लेकिन इसमें जो मज़ेदार बात होगी वो ये देखने की होगी कि यासिर शाह और उसामा मीर को कैसे यूज़ करेंगे फैसल इकबाल। दैट विल बी की फॉर देम। या आई थिंक ऑल्सो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसामा मीर जब नेशनल T20 कप के थ्रू ही उनका जब नाम हुआ था 2014 से 16 के दौरान, तो ही वाज रियली गुड इन द नेशनल T20 कप। उस टाइम पे सियालकोट के लिए वो खेला करते थे। द अदर थिंग उसामा इज़ कि उसामा की बॉलिंग माइट नॉट हैव रीच्ड द लेवल इट शुड हैव रीच्ड, बिकॉज यकीन माने उसामा इज़ वेरी गिफ्टेड एज अ लेग स्पिनर, लेकिन ही इज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड हिज बैटिंग एंड उसामा की फील्डिंग इज़ ऑल्सो समथिंग दैट्स रियली गुड। तो अभी इस टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं यू नो सियालकोट में अकेडमी क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसामा हैज़ बीन कंसिस्टेंटली स्कोरिंग रन्स फॉर अ वाइल इन अकेडमी क्रिकेट इन सियालकोट एज वेल। तो उसका रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वेयर डज ही बैट, will he be used as a hitter lower down the order, what role do they see for him, can they play 2 leg spinners together? I think वो खेल सकते हैं because Osama provides that option with the bat as well and in the field as well. और वैसे भी मुल्तान में जब लास्ट टाइम एक टीम खेली थी मुल्तान
में मुल्तान को रिप्रेजेंट करते हुए वो भी 2 लेग स्पिनर्स को खिलाती रही है। अब चलते हैं जी अगली टीम की तरफ, विच इज़ सेंट्रल पंजाब। सेंट्रल पंजाब ऑब्वियसली हैज़ द हाईलाइट ऑफ हैविंग द मोस्ट टॉक्ड अबाउट बैट्समैन इन पाकिस्तान एज देयर कैप्टन बाबर आजम, जो पाकिस्तान नेशनल टीम के भी कैप्टन है। लेकिन उसके अलावा अगर हम इस टीम को देखें तो आपको बहुत ज़्यादा मैच विनर्स नज़र आते हैं, जो अगर जिस दिन उनका दिन चल जाए तो बॉलर्स बेचारों की शामत है, क्योंकि कामरान अकमल भी इस टीम में है। ऑल्सो एंड यू ऑल्सो हैव फ़हीम अशरफ हु I mean does reasonably in these tournaments, especially अगर down the order. So where do you think this team is lacking? क्योंकि अगर हम इन्हें उस तरीके से रोस्टर देखें तो हमें कोई apart from कामरान अकमल we don't see a big hitter apart from probably फ़हीम को ही आप कर सकते हैं कंसिडर। Yeah, one of the things the issue जो last year था कि last year they still had Umar Akmal and Ahmed Shahzad in the team, and whatever you may say about their international records, उनकी domestic performances have always been great. कोई करीब भी नहीं आता उनके। तो that is one thing that they'll miss this year. I would think रिजवान हुसैन पे ज़्यादा इन्हिसार होगा, but the last year the reason they didn't qualify for the playoffs was कि उनका फास्ट बॉलिंग यूनिट जो था, बॉलिंग यूनिट इन जनरल बट फास्ट बॉलिंग इन पर्टिकुलर डिडंट स्टैंड अप। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि सेंट्रल पंजाब का बैटिंग यूनिट तो आई थिंक इतना तगड़ा है कि कम ही टीमें, प्रॉब्ली द बेस्ट बैटिंग यूनिट अगर आप ट्रेडिशनल मेट्रिक से देखें, बट लाइक द क्वेश्चन मार्क इज गोइंग टू बी ओवर देयर बॉलिंग, एंड उसमें भी आई थिंक ज़्यादा क्वेश्चन मार्क विल बी ओवर देयर फास्ट बॉलिंग। Yeah, absolutely. I mean, you look at the other teams, and everyone has bowlers who can bowl at above 140, and also bowlers who can bowl at the death. काफ़ी bowlers आपको नज़र आते हैं। सेंट्रल पंजाब डू फेस दैट इशू। अगर आप बाकी टीम्स में देखें तो एवरीवन हैज़ डिफरेंट ऑप्शंस ना, एक ऑप्शन नहीं है। यू हैव अ लेफ्ट आर्मर, you have a right armour as well in most of these teams, so Central Punjab will struggle, and last year as well if you remember तो they एक मैच के अंदर उन्होंने 200 किया, वो उनसे डिफेंड नहीं हो सका। so their biggest problem is fast bowling, and also it will be interesting to see because matches मुल्तान में स्टार्ट हो रहा है टूर्नामेंट, तो स्टार्टिंग इज पिंडी, It's starting in starting in मुल्तान। मुल्तान। So मुल्तान में हो रहा है तो फास्ट बॉलिंग उतना शायद नहीं एक्सपोज होगी, बिकॉज स्पिनर्स के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। स्पेशली आपने 2 लेग स्पिनर्स की बात की कि मुल्तान के तो 2 लेग स्पिनर्स खिलाए, मुल्तान सुल्तान ने खिलाए, बट इवन फिंगर स्पिनर्स, अगर अच्छे फिंगर स्पिनर्स हो उनको काफ़ी मदद मिल सकती है मुल्तान के अंदर, एंड दे हैव क्वालिटी फिंगर स्पिनर्स इन बिलाल आसिफ एंड जफर बहर। सो जो मुल्तान के अंदर इनका है दैट्स अ बिट ऑफ एन एडवांटेज टू सेंट्रल पंजाब के, उनकी जो फास्ट बॉलर्स के इशूज़ हैं वो कवर कर सकते हैं बिकॉज द टूर्नामेंट स्टार्टिंग इन मुल्तान। नहीं तो फिर उसमें तो फिर अगर आपने स्पिनर्स पे उनके रिलाई करना है तो फिर आई मीन दे हैव जफर गौर एंड उस्मान कादिर एंड बिलाल आसिफ as well. एंड बिलाल आसिफ एज वेल ऑफ कोर्स। अब चलते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। केपीके की टीम का भी पहले रेहान ने कहा था कि जी टीम ऐसी कि इंटरनेशनल मैचेस खेल सकती है। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग कहूँगा कि आप इन्हें वर्ल्ड कप खिला सकते हैं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। आप इनका रोस्टर शुरू करें तो खैर रिजवान, जुनेद, मतलब फ़खर जमान, इफ्तिखार, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद मोहसिन, साहिबजादा फरहान, शाहीन जाफरीदी, शुएब मलिक, उस्मान खान शिनवारी, वहाब रियाज, ज़ुहैब खान, मतलब कि यार अभी हम लास्ट सीजन की बात करते हैं। अगर लास्ट सीजन का आप सेमीफाइनल देखें, दैट इज़ अ मैच दैट केपीके शुड हैव वन, और मतलब आराम से उनको जीतना चाहिए था। एंड में यू कुड से दे प्रीटी मच चोक्ड जो नॉर्दर्न के खिलाफ उनका सेमीफाइनल था। एंड कंसिडर द फैक्ट कि उस टीम में हफीज़, मलिक और वहाब आप ऐड कर रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ रियली स्ट्रॉन्ग टीम। लेकिन अभी भी आई थिंक इट विल कम डाउन टू बिटवीन देम एंड नॉर्दर्न इन टर्म्स ऑफ T20 के हिसाब से, एंड कंसिडरिंग द डेप्थ ऑफ बोथ द टीम्स, those are the 2 teams that I look at as probably the 2 favorites in this tournament. how much of an impact will their new head coach Abdur Razak will have? हाँ, it will be interesting क्योंकि not just with him but with other coaches जो अभी provincial teams के हैं, उनमें हमने यही देखा है कि कई ऐसे हैं जो they worked as like assistant coaches, batting coaches या bowling coaches, but head coach की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फैक्ट कि उस स्टेज पे आके आपको यू हैव टू ओन योर डिसीजंस, तो वो देखना होगा कि रज़ाक किस तरह उसको हैंडल करते हैं। तो वन गुड थिंग दैट ही विल हैव इज़ ही इज़ गॉट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स दैट ही इज़ प्लेड विद, तो आई डोंट थिंक कि वो जो कोच और ड्रेसिंग रूम के दरमियान में कई दफ़ा जो इश्यूज होते हैं दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। अच्छा ठीक है, अब चलते हैं जी नॉर्दर्न की तरफ। नॉर्दर्न द डिफेंडिंग चैम्पियंस एंड प्रॉबली वंस जो प्रॉबली जिनका अगर कोच की बात करें तो ही वॉज द मोस्ट इम्प्रेसिव कोच आउट ऑफ एवरीवन लास्ट ईयर, जिन्होंने एक बहुत यंग टीम को
बहुत आगे तक पहुंचाया, स्पेशली कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। नॉर्दर्न में कि जो एटलीस्ट T20 टीम थी, इट हैड एस्टैब्लिश्ड नेम्स, लेकिन अब जो ख़ास बात है वो ये है कि वहाँ पर यंग प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं। और एंड द गुड थिंग इज़ आई थिंक विद अ कोच लाइक मोहम्मद वसीम, जिन्हें पता है कि यंग प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे उन्हें उनकी पोटेंशियल रीच करवानी है, एंड हैव अ गुड मिक्स ऑफ सीनियर्स। दिस इज़ प्रॉब्ली द मोस्ट एक्साइटिंग टीम देयर इज़, स्पेशली जब आपके पास सीनियर्स सोहेल तनवीर जैसे भी हो, मोहम्मद आमिर जैसे भी हो, जो आपको बॉलिंग को हैंडल कर लेंगे। तो आई मीन इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू सी हाउ देयर यंग बैट्समैन प्ले। देखें, हमेशा जब भी टूर्नामेंट क्रिकेट की बात आती है तो लोग ये कहते हैं कि बैट्समैन विन यू मैचेस, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। और इनकी बॉलिंग के अंदर देयर इज़ जो होता है ना वीक लिंक, वो आपको नहीं नज़र आएगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप KPK की बात करें तो दे माइट हैव अ लिटिल प्रॉब्लम इन दर स्पिन डिपार्टमेंट। इनका स्पिन भी, पेस डिपार्टमेंट भी, द एक्सपीरियंस ऑफ T20 क्रिकेट दैट दीज गाइस हैव। सोहेल तनवीर हैज़ प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहाँ तक मोहम्मद वसीम की बात मैं ये करना चाहूँगा कि मेरी नॉर्दर्न के कुछ प्लेयर से बात हुई थी लास्ट सीजन ऑन हाउ नेशनल T20 कप में कि मोहम्मद वसीम का क्या रोल था, एंड दे वर ऑल फुल ऑफ प्रेज फॉर हिम। दे सेड कि मोहम्मद वसीम इज़ अ टाइप ऑफ कोच पहले साल के अंदर जिसने अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया, उनसे बात करता था कि ये तुम्हारा रोल है, ये तुम्हारा रोल है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन T20 क्रिकेट के सबको उनके रोल्स पता हों कि जब ये टाइम आएगा तो मैंने बैटिंग करने जाना है। द अदर थिंग इज़ कि फॉर एग्जांपल द वे दे यूज्ड आसिफ अली लास्ट सीजन, दैट वाज रियली इंप्रेसिव कि उसको ऊपर बैटिंग करवाई। उनका एक था कि अगर इतने ओवर गुजर गए तो फिर ये बंदा बैटिंग करने आएगा। देयर वाज नो सेट बैटिंग ऑर्डर एज सच, which is very modern, progressive T20 thinking. So the credit must be given to Mohammad Wasim. He has resources, but it is very important how you utilize those resources. And Northern was the best team last year in the T20 Cup, and I'd be surprised if anyone other than KPK can challenge them this season even. और अगर इनके भी हम नाम पढ़ने शुरू करें तो ओ माय गॉड, इमाद वसीम, शादाब खान, अली इमरान, समवन एन ऑलराउंडर हु आई रियली लाइक, साथ में आसिफ अली, फरजान राजा, हैदर अली, हमाद आजम, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, अ हूज हू ऑफ लोकल टैलेंट। अभी तो मैंने नाम भी नहीं लिया था बेचारे, सोहेल तक भी मैं नहीं आया था क्योंकि सोहेल एस है और वो नीचे है। खैर एनीवेज, जल्दी से जी सिंध की बात कर लेते हैं एंड देन विल टेक क्विक ब्रेक। सिंध पे अगर कॉन्वर्सेशन करें तो सिंध इज़ लेड बाय फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन सरफराज अहमद, लेकिन काफ़ी हद तक लोगों को खदशा है कि दिस माइट बी अ वीक टीम। सिंध का इशू इज़ प्रीटी सिंपल कि उनकी जो बैटिंग की जो हिटिंग एबिलिटी है, उनके जो प्लेयर्स हैं देर ऑल सॉर्ट ऑफ सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स जो वहाँ पे कर। अब ये देखना होगा कि लास्ट ईयर फॉर इंस्टेंस या इससे पहले भी पिछले सीजन्स में दे रिलाइड अलॉट ऑन खुरम मंजूर के। खुरम जब लंबा खेलता है, स्पेशली एक दफ़ा वो इन हो जाए तो स्पिनर्स के जिस तरह मारता है, स्पेशली इन डोमेस्टिक क्रिकेट, वो काफ़ी गैप्स जो है कवर कर सकता है। दिस ईयर दे हैव शर्जील बैक एज वेल, तो खुरम एंड शर्जील आप टॉप टुगेदर, उनको काफ़ी वो जो डिसएडवांटेज है उसको शायद कवर अप कर लें। बट वंस यू गेट टू द मिडल ऑर्डर तो देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ वैरायटी इन दैट। वो सारे जो प्लेयर्स हैं देर ऑल रोटेटर्स, देर ऑल गाइज जो कि एक सर्टन स्पीड से खेल सकते हैं। बट इफ़ दे हैड अ प्लेयर लाइक आपने अभी नॉर्दर्न की बात की, नॉर्दर्न की लास्ट ईयर की जो टीम थी विच वन द टूर्नामेंट एंड वॉज द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट, दैट हैड अली इमरान आई थिंक प्लेड 1 या 2 मैचेस और हैदर was outside in pretty much every match. तो अब हैदर भी उस टीम में आएगा तो look at the resources and look at the मतलब एक्सेलरेशन जो उस टीम के पास है, कंपेयर दैट टू सिंध। तो सिंध का आई थिंक लॉट ऑफ रिलायंस विल बी ऑन शर्जील, बट इन जनरल भी अगर आप सिंध का इन द रीसेंट पास देखें, जितने भी उनके अटैकिंग बैट्समैन आए हैं, वेदर दैट शाजेब हसन, वेदर दैट खुरम मंजूर, वेदर दैट शर्जील, वेदर दैट इवन खालिद लतीफ़, whoever it is, they're usually top order बैट्समैन। तो 5, 6, 7 का जो प्लेयर है दैट इज व्हाट देयर लैकिंग। वो तो पाकिस्तान में ओवरऑल मसला है ना। ब्रेक लेंगे जी, मतलब ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ सिंध पर अगर बात करूँ तो इतनी है, इनका पेस डिपार्टमेंट स्टिल लुक्स फेयरली डिसेंट, जबकि आप जब इनके स्पिन डिपार्टमेंट को देखें तो काफ़ी हद तक आपको वन डायमेंशनल नज़र आता है, क्योंकि यू हैव हसान एंड मोहम्मद असगर जिन पे वो रिलाई करेंगे। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जल्दी से सदर्न पंजाब की बात करेंगे एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट फुटबॉल। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम प्रीव्यू कर रहे थे नेशनल T20 कप की टीम्स का। हमने 5 टीमें कवर कर ली और अब सदर्न पंजाब की टीम कोच्ड बाय अब्दुर्रहमान, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट कोचेस, एटलीस्ट दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन एंड पीपल कैन डिफर विद मी, वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन पाकिस्तान, led by Shan Masood, who's also the captain of Multan Sultans.
और इस टीम को अगर आप पढ़ें तो इस टीम में बहुत ज़्यादा मुल्तान सुल्तान्स के प्लेयर्स हैं, तो मेरा थोड़ा सा ऑब्वियसली पर्सनल बायस और फेवर जो है वो इस टीम की तरफ है। लेकिन अगर इस टीम की देखें तो जो ख़ास बात है वो ये कि इन्होंने इस साल काफ़ी ज़्यादा यंग लड़कों को ट्रेड करके अंदर लेकर आए हैं, जिनमें से एक जो स्टैंड आउट ट्रेड है जो मेरे नज़दीक बहुत सिग्निफिकेंट है, because I think that talent needs to be developed further, and this is probably the best environment for him, and that is Umar Khan. Umar Khan has now gone to Southern Punjab as well. लेकिन अगर हम वैसे देखें तो Southern Punjab का इस वक्त जो एक और मतलब another player who I'm really looking forward to seeing how he plays is Zishan Ashraf. Yeah. Right? So your opinion on Southern Punjab and then we'll move on. देखिए सदर्न पंजाब की जो टीम है, अगर आपने दो सबसे प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के अंदर लोग लेके आने हैं एज कैप्टन एंड एज कोच, तो रहमान भाई एज कोच एंड शान मसूद एज कैप्टन, बिकॉज बोथ ऑफ देम बिलीव इन डेटा, बोथ ऑफ देम बिलीव, और आपने भी काम किया दोनों के साथ, यू हैव एन आइडिया कि वो उनकी जो आइडियोलॉजी है इट्स वेरी वेरी प्रोग्रेसिव। दूसरी चीज़ जो आप यंग प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, अगर आप रहमान भाई का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो ही लाइक्स वर्किंग विद यंग प्लेयर्स, और यंग प्लेयर्स को जिस तरह वो डेवलप करते हैं वो हमने जब वो KPK के साथ पेशावर के साथ थे तब उन्होंने जिस तरह टीम डेवलप की थी अपनी, उसमें काफ़ी यंगस्टर्स थे हु देन वेंट ऑन टू प्ले फॉर पाकिस्तान, हु देन वेंट ऑन टू प्ले फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड परफॉर्म वेरी वेल फॉर डिफरेंट PSL टीम्स एज वेल। सो वो एक जो कोर है वो उनकी बन रही है। दिस ईयर आई थिंक विल बी टू अर्ली फॉर देम टू प्रॉपरली चैलेंज फॉर द टाइटल, बट अगर आपने स्ट्रैटेजी की बात करनी है और आपने इन्जॉय करनी है स्ट्रैटेजी किसी भी टीम की, तो वो आप इनकी स्ट्रैटेजी इस सीजन इन्जॉय करेंगे। इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे यूज देयर रिसोर्सेज। उनकी बॉलिंग देख के तो ये लगता है कि अगर दिस वाज 4-day cricket or something, so they'd be really really good. So but let's see how they use them in T20 क्रिकेट। बॉलिंग में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा रिलाई करेंगे कि इरफान कैसे प्रेशर बिल्ड करते हैं, लेकिन बैटिंग लाइनअप अगर देख मज़ेदार बन रही है, स्पेशली विद हुसैन तलत नाउ also coming in from Balochistan. You have Zishan Ashraf, you have Hussain Talat, you have Shan Masood. उसके अलावा you have खुशदिल शाह के अलावा सैफ बदर, सुहेब मकसूद, उमर सदीक प्रॉब्ली इस लाइनअप में फिर प्रॉब्ली फिट नहीं कर सकेंगे, बट इट्स अ गुड एक्साइटिंग बैटिंग लाइनअप। एब्सोल्युटली, एंड कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में जनरली आप जब लेफ्ट हैवी एक बैटिंग यूनिट खड़ा करते हैं तो आपको क्वेश्चन मार्क ये होता है कि अगेंस्ट ऑफ स्पिन ये किस तरह खेलेंगे। तो दैट इज़ वन एडवांटेज दैट दे प्रॉब्ली हैव, क्योंकि KPK विद मलिक हफीज़ एंड इफ्तिखार या सेंट्रल पंजाब अगर बिलाल आसिफ खेल रहे हैं, द अदर थ्री टीम्स डोंट रियली हैव जेन्युइन फ्रंट लाइन ऑफ स्पिनर, तो वहाँ पे उनको फ़ायदा हो सकता है। तो अब देखना यही होगा कि बिकॉज इवन लास्ट ईयर दे हैड मलिक एंड हफीज़, द प्रॉब्लम लास्ट ईयर वॉज के दे डिडंट हैव एनी रियली गुड टॉप ऑर्डर स्टार्ट्स, तो वो बिकॉज शान की फॉर्म उस तरह की नहीं थी जिस तरह फॉर इंस्टेंस उसने PSL में दिखाई, तो उस पर ज़्यादा रिलायंस होगी बिकॉज सडनली इज़ गॉन फ्रॉम हैविंग अ टीम जहाँ पे हफीज़ और मलिक उसके साथ हैं टू बेसिकली बीइंग द सीनियर लीडर ऑफ दिस बैटिंग यूनिट। तो आई थिंक रिलायंस उस पर बहुत ज़्यादा होगी। देखना होगा कि हाउ ज़िशान स्टेप्स अप एंड सुहेब सुहेब इट्स का इंपॉर्टेंट फॉर सुहेब का आई फील लाइक ही ऑलवेज हैज़ 1 or 2 innings in him, बट द फ्रस्ट्रेशन जो सुहेब की रही है इवन सिंस लाइक 2013 आई थिंक वो द सीजन जिस साल उसने नेशनल वनडे कप में टॉप किया था और रेगुलरली 50 ओवर क्रिकेट में बड़ी परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद से इज़ कंसिस्टेंटली बिन इनकंसिस्टेंट। तो फॉर समवन ऑफ हिज एज, ऑफ हिज कैलिबर, ही नीड्स टू बी रेगुलर एंड ही नीड्स टू बी मच मोर कंसिस्टेंट। ठीक है जी, टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द 30th ऑफ सितंबर। मैं 2 दफ़ा डेट इसकी गलत तरीके से बोल चुका हूँ, लेकिन 30th ऑफ सितंबर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मुल्तान। डू ट्यून इन, आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट टू वॉच, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब चलते हैं फुटबॉल की तरफ जी। फुटबॉल का ये वीकेंड बहुत ही हाई स्कोरिंग था, हमें बहुत ज़्यादा गोल्स देखने को मिले, लेकिन जो सबसे कमाल बात ये थी कि फॉर न्यूट्रल्स इट इज़ ऑलवेज फन टू सी अपसेट्स, और हमें बहुत अपसेट्स देखने को भी मिली। शुरुआत करते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग के साथ, जिसके अंदर सबसे बड़ी अपसेट थी मैनचेस्टर सिटी। पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी लॉस्ट टू लेस्टर सिटी 2-5 रेहान आई थिंक एट द एतिहाद। या सो बेसिकली जब ये सीजन स्टार्ट हो रहा था तो वी ऑल अग्रीड ऑन द फैक्ट कि सिटी वुड बी द फेवरेट्स टू विन द टाइटल। दैट इज बिफोर द थियागो साइनिंग वाज मेड, दैट इज बिफोर City basically. And that was the assumption that they'll sign a center back. back. But like Nathan Ake को start करवाया and everything, but like the problem with City right now is कि जिस तरह की वो फुटबॉल, इवन अगर आप लेस्टर सिटी का मैच देखें तो
a lot of times अगर मैनचेस्टर सिटी के आप वो टाइम देखें जो 2 सीजन दे डिड रियली वेल, तो दे रियली रिलाइड ऑन देयर डिफेंसिव मिडफील्डर टू ब्रेक द प्ले अप एंड देन ऑल्सो कैरी द प्ले फ्रॉम देयर. अभी फर्नांडिनियो की आई वाज जस्ट चेकिंग द नंबर ऑफ टाइम्स ही हैज़ टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन मैचेस. इट इज़ अमेजिंग के ही गेट सब्स्टिट्यूटेड इन 60-65 मिनट्स, और क्योंकि ही इज़ नॉट at the same level physically that he used to be 2 years ago, they are struggling in that department. That means when teams counter attack against Manchester City, तो Manchester City के पास कोई as such options नहीं होती. They try to play with double pivots, Rodri को खिलाने की कोशिश की, लेकिन right now Manchester City, despite having nearly 70% possession, when teams counter attack them, तो वो ऊपर से पहले प्रेस करते थे और वो काउंटर अटैक की अक्सर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, या मिलती थी तो फर्नांडिनियो वुड ब्रेक दैट प्ले अप. नाउ दैट्स नॉट हैपनिंग, so that's why they get exposed, and especially against a team like Leicester who's set to play on the counter and with that amount of pace in the final third, तो they will face issues. ये उनको एड्रेस करना चाहिए था. नेथन आके की जगह अगर वो there's a certain player from अच्छा ठीक है, लेकिन एक और जो बहुत मज़ेदार मैच हुआ वो वेस्ट ब्रॉमिच एल्बियन वर्सेस चेल्सी था, जिसके अंदर हाफ टाइम तक वेस्ट ब्रॉम वाज विनिंग 3-0 ओनली फॉर लैम्पार्ड टू कम अप विद सम मैजिक और मैजिकल हाफ टाइम स्पीच और क्या, और जिसके बाद हमने देखा कि चेल्सी केम बैक एंड स्कोर्ड 3 goals इन द सेकेंड हाफ एंड द मैच एंडेड 3-all. इसमें जो मुझे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि हमने सीज़न से पहले कहा था कि टेमी अब्राहम डिड रियली वेल फॉर देम. अब जब वर्नर आ रहे हैं और जियश आ रहे हैं सारे कुछ, तो क्या करेंगे एंड पर फिर इन्हीं लोगों ने यार परफॉर्म किया. फिर मेसन माउंट ही करता है यार जो भी करता है. लेकिन हसन, yeah, I think the interesting thing जो Tammy Abraham की है in this is कि we're seeing even in the Liverpool game या even in this game, Lampard is playing Werner as the left side of the front three. He is not playing. I think पहला मैच सिर्फ शायद वो सेंट्रली खेला था, उसके बाद से he is playing as the inside left forward. तो with that position अगर उसकी going forward यही रहती है तो at least until I think Pulisic is fit, तो उस दौरान आई थिंक टैमी अब्राहम को बहुत एडवांटेज मिल सकता है और वो खेल सकता है. एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग थिंग कि आपके पास 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट स्ट्राइकर जो हैं वो आपके पास फ्रंट 3 का हिस्सा होंगे. एंड वी ऑलवेज सेड कि चेल्सी का आई डोंट थिंक गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी एन इशू फॉर देम. अच्छा आपने यही वाली बात की क्योंकि आपने हमेशा उनके डिफेंसिव वोज की बात की थी. हम इस वक्त ग्राफिक प्ले करें जहाँ पर गोल्स कंसीडर्ड वाला आई थिंक एक ग्राफिक प्रिपेयर हुआ है. इफ वी हैव दैट तो हसन प्लीज़ explain this to us. So since the start of last season, away from home, प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा गोल्स चेल्सी ने कंसीड किए. देन इट्स नॉरिच एंड वॉटफोर्ड, 2 टीमें जो लास्ट ईयर रेलेगेट हुई थी. एस्टन विला एंड न्यूकासल जो barely escaped relegation last year. तो which gives you an idea of just how bad the defense of this, especially away from home defense रहा है इस चेल्सी की टीम का. हमने इससे पहले एक शो में बात की थी कि इन द हिस्ट्री ऑफ द प्रीमियर लीग सिर्फ 2 टीमें हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा गोल्स कंसीड करके प्रीमियर लीग के लिए क्वालिफाई किया. एक बॉबी रॉबसन की न्यूकासल थी और एक ये लैम्पार्ड की चेल्सी है. एंड द फैक्ट कि आई नो थियागो सिल्वा मेड अ मिस्टेक इन दिस मैच, लेकिन द फैक्ट कि 36-year-old थियागो सिल्वा इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑन दैट डिफेंस, स्पेशली सेंट्रल डिफेंस, इज़ मतलब कि वरिंग फॉर देम. एंड आई वुड हैव थॉट कि कंसिडरिंग उनकी जो डिफेंसिव वीकनेसेस हैं कि लैम्पार्ड विल स्टिक विद द बैक 3 थ्रू आउट दिस, कि थियागो सिल्वा को भी थोड़ी प्रोटेक्शन मिले. एस्पिलिक्वेटा भी आपका रेगुलरली खेल सकते हैं. बट इन द लास्ट 2 मैचेस इज गॉन विद द बैक 4 एंड इन बोथ केसेस आई वुड से कि दैट्स नॉट रियली वर्कड आउट फॉर हिम. That hasn't worked out. अगले मैच की तरफ चलते हैं. That match was between Brighton and Manchester United. Manchester United came out winners 2-3. जी रेहान, आप इस मैच के बारे में. अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस या जो भी इसको गेम को एनालाइज करने आप ब्राइटन प्लेड with the width in this match. So basically the number of crosses in this match जो ब्राइटन ने किए, there were more crosses than any other game in the Premier League this weekend. They were unlucky to lose this match. मैं इसमें एक चीज़ ये कहूँगा कि अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें so they get really exposed when teams try to spread the game wide and the crosses are coming in. They have a lot of problem. उन्होंने कोशिश ये करते हैं कि मार्टिस उस पोजीशन को कवर करें, बट देन ही गॉट सब्स्टिट्यूटेड बिकॉज ही वाजंट एबल टू कवर दैट. जब मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने फ्लैंक से एडवांस करने की कोशिश करता है तो देन दे आर कम्प्लीटली ओपन. देर वर टाइम्स इन दिस मैच दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड की एंटायर टीम मूव्स विद
Brighton's entire team to the left hand side and it's very easy for them to cross the ball in. So the entire match they were trying to figure out कि हमने pitch में gaps किस तरह कम करने हैं. And again I fail to understand this कि इतने पैसे होने के बावजूद इंग्लिश क्लब्स के, चेल्सी की बात करें, मैनचेस्टर सिटी की बात करें, यूनाइटेड की बात करें, कि all three of these teams need a centre back. There is a centre back. We have all mentioned. Now he's not going anywhere. Yeah, They've made that announcement now. But it's just strange to see these top really rich clubs not going to sign players that they need and instead still signing players जहाँ पे उनको ज़रूरत नहीं है players की. And मैंने पहले भी ये mention की थी कि Manchester United, similar to what Hassan said about Chelsea, उनका गोल स्कोर करना will not be a problem. Their front four scores goals regularly. उनका मसला वही होगा कि फ्रंट फोर तक बॉल पहुंचना पहली चीज़ है और दूसरी चीज़ बिकॉज इट डिफेंसिवली सो ओपन, तो फ्रंट फोर ऑल्सो नीड्स टू देन ट्रैक बैक. दैट्स बेसिकली यूनाइटेड्स बिगेस्ट प्रॉब्लम. ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का, वरना हमने भी अपना शौक भी एक्सप्लेन करना था. जो सबसे बड़ी अपसेट थी वो थी हॉफनहाइम ने बायर्न म्यूनिख को हरा दिया 1-4, लेकिन मौका मिलेगा तो फिर, खैर मौका तो नहीं मिलेगा बाकी सीज़न में, मौका मिलेगा तो फिर उस पर बात करेंगे. वक्त हो रहा है ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रेहान हैज़ अ स्पेशल पीस फॉर यू ऑन एटलेटिको मैड्रिड, जबकि हसन चीमा हैज़ अपडेट फॉर यू फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ NBA. देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज. TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुशामदीद. अब वक्त हो रहा है हमारे जो स्पेशल पीसेस जो हमारे एनालिस्ट करते हैं उनका, और हम शुरुआत करेंगे विद द ट्रांसफ़र अनाउंसमेंट ऑफ लुइस सुआरेज़. हमने कहा था कि ये ट्रांसफ़र हो रही है, ही इज़ गोइंग टू एटलेटिको मैड्रिड. उनके एटलेटिको मैड्रिड जाने पर लियोनेल मेसी ने एक बहुत ही ब्लंट स्टेटमेंट दी जिस पर उन्होंने कहा कि यू डिज़र्व्ड टू बी ट्रीटेड बेटर, एंड ही इज़ गॉन टू डिएगो सिमियोनीज़ एटलेटिको मैड्रिड. रेहान, जब हम बात करते हैं एटलेटिको मैड्रिड की तो हम कैटेगोरिकली अमूमन जब बात करते हैं ये करते हैं क्योंकि एटलेटिको रिसेंटली हैज़ डन रियली वेल इन देयर ओन लीग एंड आल्सो स्पेसिफिकली चैम्पियंस लीग. तो हम कहते हैं यार ये देखो क्या कमाल टीम है, कितने कम बजट में इन्होंने चैम्पियंस लीग के फाइनल में पहुंच रहे हैं, कम बजट है इनका, इनकी वेज कम है, इनका वो है. ज़रा आज आप, द फ्लोर इज़ ऑल योर्स, ज़रा ये भी मिथ बस्टिंग करें और ज़रा जो हमें देख रहे हैं हमारे शो को उन्हें ज़रा बताएं एटलेटिको की, at least your analysis. Okay, so basically when Atletico Madrid won La Liga, so it was a huge achievement because yes, at that time Atletico Madrid के जो wages थे, जितना पैसा उन्होंने अपनी squad पे spend किया था वो बहुत कम था. Them reaching the Champions League finals, that was a huge achievement as well because they were in the middle of building a new stadium, तो अपने finances वो इतना ज़्यादा नहीं लगा रहे थे. अभी करंटली एटलेटिको मैड्रिड इज़ अ 13th richest club in the world. अगर आप इन टर्म्स ऑफ द मनी दे मेक फ्रॉम TV राइट डील्स एंड ऑल्सो ला लीगा जो पैसे देता है उनको, सो दे आर वन ऑफ द 13 richest clubs in the world. तो आप ये नहीं कह सकते कि उनके पास पैसा नहीं. इसके अलावा एटलेटिको मैड्रिड का अगर आप वो टाइम देखें तो एटलेटिको मैड्रिड हैड दिस मॉडल इन विच दे वुड साइन यंग स्ट्राइकर्स, बहुत सस्ते में ख़रीदते थे और बहुत महंगा ख़रीदते थे, बेचते थे. तो दे मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट. So when they moved to the new stadium, then the expectation from Diego Simeone and also strangely from the fans became कि अब they can properly challenge Barcelona and Real Madrid not just for the title but also play certain style of football. Because even Simeone की एक statement थी कि my fans deserve to see good beautiful football. जब मेरे पास budget आएगा, जब funds आएंगे तो मैं वो football खेलूँगा. So what happens is कि they move into the new stadium. They are one of the richest clubs in the world, and they sell Griezmann, and everyone thinks, oh, they are a selling club. और उन्होंने इतना महंगा Griezmann बेचा. They sign a 19-20-year-old guy who's worth 113 million pounds last year. अगर हम उनकी signings देख सकें तो साइनिंग्स जी जो उन्होंने अब तक अटैक पे पैसे खर्चे हुए, अगर हम वो टेबल देख सकें. So they've spent 281.5 million pounds on attacking players, and basically जो सबसे सस्ता उनमें से प्लेयर है लुइस सुआरेज़, उसने अपने पहले मैच में 2 गोल किए, 1 असिस्ट किया, which is by their standards amazing because all the other players they've signed, including Diego Costa, no one reached the double figure mark in La Liga last year in terms of the goals they scored. So उसके बाद क्या हुआ कि फैंस की एक्सपेक्टेशंस ये हो गई कि आफ्टर वी स्पेंड सो मच मनी ऑन अटैकिंग प्लेयर्स वी शुड बी एटलीस्ट स्कोरिंग मोर गोल्स, प्लेइंग मोर एक्सपेंसिव फुटबॉल. बट एज सून एज दैट स्टार्टेड हैपनिंग तो सिमियोनी की 1-2 बैड रिजल्ट्स आए, स्पेशली इन अवे गेम्स, 1-2 बुरे रिजल्ट्स आए एट हिज होम स्टेडियम, एंड ही देन वेंट टू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर ही सेड के
अब हम खेलेंगे अपने स्टाइल की फुटबॉल जिससे हम जीते हैं इतना ज़्यादा। नाउ दी अदर थिंग इज़ कि अगर आप डिएगो सिमियोनी की बात करें कि बेचारे और कम पैसे और ये और वो, सिमियोनी इज़ बाय फार, अगर हम वो ग्राफिक देख सकें, बाय फार द मोस्ट एक्सपेंसिव football coach We have the manager in the salaries, world. we have the coaches as well. I think this is as per last year. This is as per last year. Now Conte is number 2 on this list, but Simeone is now at 40 million. So basically Simeone की भी increase हुई है, and he's making like he's by far the most highest earning manager in the world. So the expectation obviously comes with that. Now I want to come to the fact कि कल Atletico Madrid won 6-1. So everyone's like they have attacking players and all, and you know they've played this way, which is good to see. But this is how Atletico Madrid have started the last 2-3 seasons के पहले 4 मैचेस में 5 मैचेस में वो ये करते हैं. Now coming back to the point कि why Atletico Madrid should be challenging for La Liga and why Atletico Madrid arguably have a better squad depth than both Real Madrid and Barcelona at the moment. कल 5 सब्सटीट्यूशंस की हैं Atletico Madrid ने. जो सब्सटीट्यूट्स आए हैं, Suarez was one of the substitutes, Llorente was one of the substitutes, Thomas Partey was one of the substitutes, Vitolo was one of the substitutes, and Lemar was one of the substitutes. So you can imagine the amount of money that's coming from the bench, the kind of players they have on the bench. They should be challenging for La Liga, and in my opinion, this might sound strange to you, but I honestly think they should be the favorites to win La Liga this season. वाह भाई, आई थिंक अच्छा चलें जी, ये हमने एटलेटिको पे, क्योंकि आप सब ने और मैं भी हमेशा फील करता था कि यार रेहान को मौका नहीं मैं देता बोलने का, तो मैंने कहा मैं नहीं रोकूंगा इस वक्त, इसे कर लेने तो जो कर रहा है ठीक है. आपके पास अगर कोई इस पर फर्दर क्वेश्चन हो या एलैबोरेशन आप चाह रहे हो रेहान से, तो प्लीज़ डू रीच आउट टू हिम ऑन हिज ट्विटर अकाउंट एंड ही विल ऑल्सो क्लियर एनी मिसअंडरस्टैंडिंग दैट यू मे हैव. जिस तरह मैं हमेशा से ये वाली बात मुझे पर्सनली तंग करती थी कि लोग हमेशा कहते हैं कि जी एटलेटिको ने एक बहुत लिमिटेड बजट के साथ ये किया, एटलेटिको ने बहुत ज़्यादा डेट कलेक्ट करके ये वाला काम किया था. तो एनीवे, नाउ लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड्स NBA. NBA में जो एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है वो ये है कि आफ्टर 10 years LA Lakers are headed to the finals of the playoffs. And for me, this is like the perfect tribute to Kobe this year. For me, that's the emotional part of all of it. Absolutely, and I think it's been pretty obvious कि उनके players के भी दिमाग में ये है, क्योंकि अगर आप throughout the playoffs देखें तो regularly वो कोबी को mention भी कर रहे हैं. Even जो एंथनी डेविस का जो एक गेम विनर था नगेट्स के अगेंस्ट, आई थिंक इट वाज गेम 2 या गेम 3 में, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि he basically did that for Kobe's legacy. So and I think the thing with the Lakers is कि going into the season, going into the bubble, उनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स है कि beyond the big two क्या उनके पास इतनी डेप्थ है कि वो कर पाएंगे. But they've pretty much not even been challenged as such, क्योंकि 5-game win series against Rockets अभी एक टफ सीरीज थी, लेकिन 5 गेम्स में नगेट्स को भी हरा दिया. आप देखना ये होगा कि मायामी, आई थिंक मायामी इज़ द टीम जो कि उनको एक्चुअली चैलेंज कर सकती है, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे बिल्ट टू चैलेंज द लेकर्स इन टर्म्स ऑफ के जिस तरह से उनको अटैक कर सकते हैं. बैम एडेबायो इज़ प्रॉब्ली द क्लोजेस्ट थिंग जो एंथनी डेविस को रोक सकता है. लेब्रॉन को तो खैर कोई नहीं रोक सकता, बट बिटवीन इगोडाला, क्राउडर एंड जिमी बटलर वो एटलीस्ट करीब आ सकते हैं. तो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग सीरीज, बट आई थिंक गोइंग इन लेकर्स हैव टू बी द फेवरेट्स. और आप भी जी, मैं मतलब सबको जो भी स्पोर्ट्स फैंस होते हैं मैं उन्हें हमेशा इंकरेज करता हूँ कि जिस तरह आप हो सकता है 4 साल फुटबॉल ना देखें, लेकिन जब फुटबॉल वर्ल्ड कप आता है तो यू गेट इन्वॉल्व इन दैट. सिमिलरली आप टेनिस ना देखते हो, बट जब विंबलडन फाइनल आता है या कोई ग्रैंड स्लैम फाइनल होता है तो यू गेट इन्वॉल्व इन इट. आई वुड से कि आप भी चाहे बेशक बास्केटबॉल रेगुलरली फॉलो ना करते हो, बट द NBA प्ले ऑफ फाइनल्स will start from the 30th of September. ये भी 30th को नहीं, ये on the 30th on Wednesday. They're starting on Wednesday. तो आप ज़रूर देखें, आप ज़रूर ट्यून इन करें. I assure you will fall in love with this sport. वक्त हो रहा है जी ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अनाउंस करेंगे हमारे TCL स्पोर्ट्स लाउंज के विनर्स के नाम, और साथ ही साथ हम आपके क्वेश्चंस और ट्वीट्स के भी जवाब देंगे. देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज. वेलकम बैक टू TCL स्पोर्ट्स लाउंज. और अब वक्त हो रहा है गिव अवेज का और प्राइजेस का. जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि हमारी टाइटल स्पॉन्सर TCL इज नाउ गिविंग अवे गिफ्ट्स एंड प्राइजेस
टू दोज फैंस जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे शो में और अपने सवालात भेजते हैं। उन्हें रैंडमली एक ड्रॉ के तहत हम लोग सेलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें उनके गुडी बैग्स भेजते हैं। आप भी इस कंपटीशन का हिस्सा बन सकते हैं। अपने क्वेश्चंस और अपने ट्वीट्स हमें भेजें यूजिंग द हैशटैग TCL Sports Lounge। आज के विनर्स जी मैं अनाउंस करता चलूँ। हमारे आज के विनर्स हैं अयाज तारिक जो ट्वीट करते हैं @ayaz96 के ट्विटर हैंडल से। इनका ताल्लुक लाहौर से है। इनाम आरिफ कासमी ये भी लाहौर से हैं। वकास हुसैन कराची से, सरमद इस्लामाबाद से और सुहेल अहमद जो ट्वीट करते हैं @इंजीनियर सुहेल ए के नाम से, वो भी कराची से उनका ताल्लुक है। ये हैं जी हमारे आज के विनर्स। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन अब शुरू करते हैं आपके आज के क्वेश्चंस के साथ। वी विल स्टार्ट ऑफ राइट नाउ। अगर क्वेश्चंस जल्दी से हमारे पास स्क्रीन पर आ जाएं तो वी विल स्टार्ट ऑफ इमीडिएटली। सबसे पहले अब्दुल्ला का सवाल है। पहला वाला सवाल इज़ नॉट रेलेवेंट टू अस, लेकिन जो दूसरा सवाल है उससे मैं बात करूंगा। शुड रियल मैड्रिड गो फॉर अ स्ट्राइकर दिस समर लाइक Cavani, considering Benzema is not up to the mark and Jovic is nowhere to be seen? जी रेहान, How is Benzema not up to the mark? Like Benzema had his best season last season. He was probably Madrid's best player last season. Like जो उसने even the second half of the season after COVID जो Madrid title जीती है, all the important goals, all the important assists, they were all Benzema. But I do understand the question because Benzema अगर injure हो जाए तो फिर what are the options that Madrid have? अगर आप जोविच की बात करें तो Zidane doesn't trust him as much. He's made statements as well कि you know he's not at the level that he should be. इस सीज़न के स्टार्ट के अंदर he's given him a lot of practice time, a lot of training time and उसको मैचेस स्टार्ट भी करवाए हैं. But Madrid के goal scoring is an issue. But right now the reports that are coming out of Madrid are they're not going to spend any money on strikers this summer because they're preparing a bid और Mbappe for next season. नहीं, लेकिन Cavani यार अगर आपको फ्री में मिल रहा हो तो आई मीन आई स्टिल थिंक Cavani आपको एक अच्छा साल दे देता है। दैट्स द थिंग ना, Cavani आपको फ्री में ही तो नहीं मिल रहा, बिकॉज आई वो रिमेंबर 12-13 मिलियन मांग रहा है। यस आई थिंक ही वाज गोइंग टू साइन विद आइदर बेंफिका और समवन। यूवेंटस ने ऑफर मांगी। यूवेंटस ने भी की थी इनिशियली। उसका एजेंट जो उसका भाई भी है, ही आस्क्ड फॉर 8। जब ऑफर्स आई तो ही सेड कि अच्छा फिर 10 million चाहिए। एंड वंस द ऑफर्स केम इन फॉर 10, नाउ ही इज आस्किंग फॉर 12। तो आई डोंट थिंक कि कंसिडरिंग जो फाइनेंशियल सिचुएशन है सब क्लब्स की, रियल मैड्रिड की रेहान ने बात की, दे आर नॉट स्पेंडिंग बिग बिकॉज ऑफ कोविड एंड बिकॉज ऑफ एम्बापे। तो आई डोंट सी कि कौन सा क्लब विल गो इन दैट बिग फॉर हिम, स्पेशली व्हेन यू कंसिडर कि इट्स नॉट लाइक कि कोई ऐसा क्लब है विच लैक्स ऑफ कोई बड़ा क्लब है विच लैक्स ऑफ मेन नंबर 9। जो मैड्रिड की भी बात है, मैड्रिड का इशू आई बिलीव इज मोर द इनसाइड फॉरवर्ड्स देन द नंबर 9। ठीक हो गया जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। इफ वी कैन जस्ट हैव दैट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। तो अगला सवाल है जी हमारे पास सुहेल अहमद साहब का। एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आज गुडी बैग भी मिला है, लेकिन सुहेल साहब के साथ साथ हमें काफ़ी लोगों ने ये सवाल भेजा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड सुहेल साहब एंड देन अनदर बाय द फैन स्टैंड्स। तो पहले अगर सुहेल साहब अगर पहले फैन स्टैंड्स का ही पढ़ लेते हैं। This handball rule needs to be bent soon. Sooner or later, you're going to get forward players who deliberately scoop the ball upwards with the intention of getting the ball into the defender's arm in his natural position. और अगर हम सुहेल साहब का भी ट्वीट इस वक्त अगर जल्दी से स्क्रीन के सामने रख लें तो we will also read that. वो कहते हैं, if I can just have that, discuss the new handball rule in Premier League and in football and so many controversial calls given in this game week, especially in the Premier League. What do you guys think and how it will impact football in the longer run? ये वैसे मैं आपको बताता चलूँ जी, हमारी पूरी नीयत थी वो टॉटनम वाली पेनल्टी की भी बात करने की और मैनचेस्टर यूनाइटेड की पेनल्टी की भी बात करने की, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं जो उन्होंने पहली बात की, फैन स्टैंड ने कहा कि जी प्लेयर्स विल डिलिबरेटली ट्राई टू सीक दिस, तो दे ऑलरेडी डू दैट। आई मीन इसका आई थिंक जो क्लासिकल एग्जांपल है वो ये कि जब हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर बहुत ज़्यादा वो होना शुरू हो गया था और पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा रिलाई करती थी सोहेल बास पर, तो हमारे फॉरवर्ड्स का सिर्फ काम ही होता था कि वहाँ पहुँचकर पैर ढूंढते थे कैरेट के लिए। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक इवन जब ये VR आया था, दिस वाज वन ऑफ द थिंग जो आपके फुटबॉल एनालिटिक्स के लोग जो हैं वो कह रहे थे कि ये एक फुटबॉल में बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी है कि द बेस्ट चांसेस जो आपके 1-on-1s भी होते हैं, दे हैव यूजुअली 15 to 20% सक्सेस रेट। अगर जो नॉर्मल आपके चांसेस होते हैं, जो आपके एलीट स्ट्राइकर्स होते हैं, दे यूजुअली फिनिश एट 10 to 15% ऑफ लाइक डिफिकल्ट चांसेस, जबकि पेनल्टीज आर बेसिकली एन 80% चांस ऑफ गोल। तो देयर इज एन इनएफिशिएंसी एंड the fact it's taken like
a year, 2 years into VAR that teams are starting to do that is like a little surprising, but this is going to happen और ये इससे भी बद से बदतर होता जाएगा, and this is I think this is going to be a fact of life going forward in watching football. फीफा वर्ल्ड कप 2018 की ट्रांसमिशन में हसन चीमा ने कहा था कि जैसे DRS क्रिकेट में इंट्रोड्यूस हुआ और आपको पता चला कि जी 2 फुट आगे आप क्रीज से आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड पीपल स्टार्टेड अडेप्टिंग टू इट. आई थिंक इट्स द सेम थिंग. Absolutely, I think वही हसन ने touched upon the fact कि percentage में differences and all, and also like there are so many people, like diving was one of the major issues जिसको जो discuss होता था कि some players would go into the box and you know wait to win the penalty and dive, and that was one of the major issues that football wanted to eradicate कि you know cheating and all and spirit of the game and ये वो. अब जब ये हैंडबॉल वाला रूल आया है तो दोबारा वही बात होएगी कि you know strikers will not even strikers, people who feel out of position when they get there, उनका पहले attempt ये नहीं होगा कि वो क्रॉस खिला दें वहाँ से, they will try to find a hand, and that's basically going to be a problem. And DRS has made cricket better. VAR will take time. अभी तो बहुत issues हैं, like just watching it is so frustrating sometimes because you know you're a football fan, you've seen football flow a certain way. अब अक्सर तो अपील भी नहीं करता opposition player और उसको penalty मिल जाती है. पिछले weekend ये हुआ है. It's a little frustrating at the moment. It's new actually, so that's why it might. There's two things in this. एक तो ये है, I think VAR in general has been a positive. हमने offsides के ऊपर तो देखा, but like I was watching the Inter-Fiorentina game over the weekend, तो उसमें Cáceres को के खिलाफ penalty मिली, and like he didn't complain or anything like that. Just said no, go to the VAR, and obviously that wasn't a penalty. तो अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि players जिनको red card मिलता है और नहीं होता, they don't really complain. They know कि they'll get justice in the end. The irony in all this is कि आपने बात की स्पर्स के मैच की कि one of the reasons VAR का आना was so obvious and so apparent was because of managers like Mourinho, क्योंकि हर मैच में they would complain about the referees. तो this is a solution, this is a problem that they created, this is a hole that they dug for themselves. ठीक है जी, अहमद हुसैन के सवाल की तरफ चलते हैं जी. अहमद हुसैन साहब सवाल पूछ रहे हैं, प्लेयर्स टू वॉच आउट द मोस्ट इन नेशनल T20 कप. मैं अगर आपको अपना अगर खुद स्टार्ट करूं तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हाउ टू पर्टिकुलर प्लेयर्स परफॉर्म. एक ज़ीशान अशरफ जो मैंने पहले शो में कहा था, और दूसरा ज़फ़र गौहर, बिकॉज आई पर्सनली थिंक दैट ज़फ़र गौहर हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड ही शुड यूज़ दिस एज अ प्लेटफॉर्म टू बिगर थिंग्स, मीनिंग द पाकिस्तान नेशनल टीम. जी रेहान. यार वो बंदा कायद आज़म ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द सीजन है. मुझे पता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ. बट नहीं, बट अब टेलीवाइज्ड आ रहा है ना, नाउ एवरीवन विल बी सीइंग इट. The Kaizen Trophy was televised as well. I think the final was. Yeah, only the final was. I mean, Zafar's been Baaki around for quite a while. He was a really good performer for Pakistan. He made his debut for the Pakistan team. He was the outstanding performer in the Kaizen Trophy last year. So I think उससे performance expect करना is going to be pretty much run of the mill. Although पिछला National T20 Cup उसका इतना अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन his performances in not just playing for Islamabad United, even when he played for Qalandars in the PSL have been exceptional. So T20 cricket में अगर आप उसका डेटा भी उठाकर देखें, ज़फ़र गौहर's economy rate in the middle overs is the best amongst all Pakistani spinners in T20 cricket. So I mean, it wouldn't be a surprise if he performs. नहीं तो फिर आप बता दो ना, आप the person you're most looking forward to. I think I'd be really interested in some wicket-keeper batsmen scoring at a really high pace. Like Zishan Ashraf would be interesting to see in this. जी. I'll be interested in guys like जिनको हमने देखा है, especially somebody like Azam Khan, क्योंकि Azam had a really good start to the PSL. पहले 3 मैचेस में उसकी performances थी. Then obviously, as is the case with a lot of young players, वो थोड़ा सा inconsistent रहते हैं. तो guys like him coming through, हैदर का देखना होगा, because as I said earlier, हैदर last year wasn't even in the northern की first team, और वो पाकिस्तान की first team में at least उसको होना चाहिए regularly T20 में. तो वो उसकी डेवलपमेंट को भी देखना होगा, बिकॉज पाकिस्तान जो वो सवाल पूछ रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग एज अ पाकिस्तानी फैन ही वांट्स young Pakistani batsmen coming through, and I think as PSL teams we also want that, ताकि there's a little more balance in those sides as well. तो ये देखना होगा कि with this generation coming through how they perform, because bowling में even if a young guy comes in, so it's not like he's going to be in a line behind like 10 other fast bowlers just spinners. ठीक है जी, वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन बस एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बिकॉज इट इज़ रेलिवेंट. अब माहूबिली का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि जी नो कहानी प्लीज़, each one of you pick your favorites for the national T20 Cup. Please Haider Azhar, no story like last time. So your pick. Northern, your pick. I refuse to answer without a kahani.
नहीं बट जल्दी से ना, टाइम नहीं है, जल्दी से एक नाम। इट्स ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। मैं फिर जी इन्हें KPK दे रहा हूँ ऑटोमेटिकली, एंड माय फेवरेट वुड बी सदर्न पंजाब। ये जी थैंक यू सो मच रेहान, थैंक यू सो मच हसन। ये जी हमारा वक्त ख़त्म हुआ। आपको हमारा शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। यूज़ द हैशटैग TCL स्पोर्ट्स लाउंज और अपने कमेंट्स और अपने क्वेश्चंस हमें भेजते रहा करें। टिल नेक्स्ट टाइम, हैदर अज़हर को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।